अच्छा मौलाना, आपकी कास्ट क्या है? हमें अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं होता हमारे जो आबा व अजदाद हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से नस्ल चलती आ रही है। तो आपका सुना है कि आप बड़ी दूर तक अपना शजरा बताते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि आप कहाँ से, मतलब कि आपका जो शजरा है आपको याद है? हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। जब पृथ्वीराज को शिकस्त हुई 1191 में, चौहानों की हुकूमत ख़त्म हुई। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी ख़ानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से हैं। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए। अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूँ कि कई मुसलमान अनजाने में इनकी कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। यहाँ जो पत्थर लगा है मक्के, उसका नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर जो शिव जी के साथ सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आया था। शिव पार्वती का एक ही जोड़ा आया ना संसार में, और सबसे पहला घर वहां बना, और उसी में वो पत्थर लगा हुआ है, जिसको हमारे हिंदू भाई क्या कह रहे हैं कि वो शिव जी का प्रतीक है। वो शिव लिंग नहीं है, लिंग तो हुआ बॉडी का एक हिस्सा, वो है शिव लिंग। वो प्रकट चुनाव चिन्ह जो शिव जी के साथ सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, वो उसमें लगा है। उसको चूमते भी हैं, उसके दर्शन भी करते हैं, मगर वहां लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। बिल्कुल भाई, जिसकी बारी आए वो चूम लो। पूरी रात, पूरे दिन पूरी दुनिया के लोग जाते रहे तो वो चूमते हैं। का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माअज़ल्ला उस महादेव की पूजा करते थे। हजरे अस्वद हिंदुओं का शिवलिंग है, जिसको मुसलमान हज के मौके पर उसको पूजते हैं, चूमते हैं, हाथ लगा। कोई परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोग को जाकर। कोई काम हम कन्वर्टेड हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमको भी परिवर्तित किया गया है। हम पहले हिंदू थे, हम कन्वर्टेड है। हमको चेंज करें, हमारे पे टोपी आ गई, खतना हो गया, सब हो गया हमारे ऊपर, हमें भी कन्वर्टेड करें। हम भी तो हिंदू थे पहले, हम कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं। हम तो यहीं के निवासी, यहीं पैदा, यहाँ बाप दादा पर दादा सब यहीं के। हम कन्वर्टेड हुए, हमको ही बदल लो हमको भाई। आप रेडी हैं? आप रेडी हैं बदल? हाँ, हम 400-500 साल पहले हिंदू, 300 साल पहले थे, अभी 200 साल पहले तक हिंदू थे लोग। तो मुस्लिम हुए कैसे हुए? हिंदुस्तान में ज्यादातर मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, पूरा डंके की चोट पर है। पूरे 98%। यस, अरब से नहीं आए हैं, ये सऊदी अरब के मुसलमान नहीं है, ये इंडियन मुस्लिम हैं। और हमारे पूर्वज सब हिंदू थे। हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख मुसलमानों को जो है हिंदुओं को सब मुसलमान। माजिद हैदरी होंगे मुगल के वंशज। हम भारत के मूल निवासी हैं और गर्व से हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, लेकिन किसी मुगल, किसी तुगलक, ऐबक, बलबन के तलवार और जोर। एक मिनट, हिंदू भाई, ये मुसलमानों का जब पूर्वज आप ढूंढेंगे, वंश आप ढूंढेंगे आगे चल करके, तो हमारे बाप, हम पठान हैं, हमारे बाप ठाकुर थे, हमारे दादा बाप दादे ठाकुर थे। तो मुसलमान जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू ही थे असलन, उनके पूर्वज सब हिंदू थे। और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों में फर्क क्या है? खून तो एक ही है। आगे से चल करके पूर्वजों को ढूंढिए तो सब हिंदुओं का पूर्वज क्या भाई? हमारे पूर्वज भी तो हिंदू थे। हिंदुओं का पूर्वज क्या है? क्यों हिंदुओं का पूर्वज कहीं वो अलग से लाए हैं? ईरान से थोड़ा ही लाए भाई। हमारे पूर्वज भी तो
200 साल पहले, 250 साल पहले, 300 साल पहले थे तो हिंदू, हम गुर्जर हैं। हमारे बाप दादा जो है वो सब जो ही कन्वर्टेड हुए हैं, जाट हैं वो कन्वर्टेड हुए हैं, ठाकुर हैं वो कन्वर्टेड। अरे भाई कन्वर्टी तो है सब, तो फिर इसमें पूर्वज कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत का जो डीएनए है, भारत का जो एग्रीकल्चर है, अपना ही उस संस्कृति है भारत की, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, हमारे बाप दादा सब हिंदू थे। असम के धुबरी से लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बयान दिया है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, कोई ना कोई जाके स्टेज पे थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन, श्री राम के नारे लगाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। जो उलमाए दीन श्री राम के नारों पर आपत्ति जता रहे हैं और कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। श्री राम हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और श्री राम के नारों पर यदि कोई मौलाना कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। और श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। हर हिंदुस्तान में रहने वाला जो असली हिंदुस्तानी है वो श्री राम का वंशज है, समझिए। कोई परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोको उजागर। कोई काम अच्छा करते हो तो शुरू करो उससे, गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कुछ फायदा होगा। मतलब हर गुरु के पास गया, हर कहीं काम नहीं बना जब मैं यहाँ पे आया। पर्चा दिखा सकते हैं आप? अच्छा, जैसे एक बार बताएं, ये जो इन्होंने लिखा था, जो ये पर्चा था, जो भी गुरुजी ने ये चीजें लिखी थी, हाँ यही बागे से धाम तो सदाबहार है भाई, हमेशा रहेगा। तो सही दरबार अच्छा है और सब काम बनते हैं लोगों के। जो बुराई करता है वो बेकार है। सबसे पहले तो गुरुजी को देखा, उनमें शक्ति है बहुत बड़ी, हनुमान जी की शक्ति है उनके पास, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सब तो बेकार है, वो सब बागे से धाम को आना चाहिए। वहाँ सब छोड़ के सब यहाँ आना चाहिए। सब वहाँ तो सब ठगने वाले, पैसे का नहीं, यहाँ कोई नहीं ठगता, कोई 1 रुपये भी लगता नहीं यहाँ पे, सब फ्री में काम होते हैं। मुझे किसी ने बोला, मैं अपने आप आया हूँ। कोई पैसे दे के बुलाया? नहीं, कोई पैसा लेके नहीं बुलाया। गुरु जी भाई अच्छे हैं, मासूम से हैं, उनसे अच्छा है ही नहीं कोई। और तो भगवान की उनपे हनुमान जी तो दिखते हैं सामने। हलाला वाला सिस्टम मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी दूसरे आदमी के साथ रख के फिर अपनी उसी औरत से दोबारा आप शादी कर रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट थी, इसलिए मैंने इस रिलीजन को छोड़कर हिंदू धर्म जो है वो अपना लिया है। स्टार्टिंग से मैं शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मैं मानती थी उनको, और अभी रिसेंटली मैं महाकाल के दर्शन कर आई हूँ और मैंने पूरी तरीके से हिंदू धर्म को फॉलो कर लिया। पूरी कानून में जिस तरीके से एक लड़की को रिलीजन चेंज करना चाहिए अपना, उसी तरीके से सब नियम और